तो आप लोगों के जो प्रश्न हैं गृहस्थ आश्रम संबंधी प्रश्न, कि एक तो गृहस्थ में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, एक आसक्ति होती है गृहस्थ में। तो बच्चों से, माता पिता से, पति से, पत्नी से जो आसक्ति होती है, वह आसक्ति हमें बांधती है, वही बंधन है। और कोई रस्सी से नहीं बंधे हम लोग कहते हैं महाराज आप तो संत हैं, हम गृहस्थ हैं, बंधे हुए हैं। तो बंधन क्या है? ये मोह का बंधन है, आसक्ति का बंधन है, अटैचमेंट का बंधन है। तो उस आसक्ति त्यागने के लिए, उस बंधन को तोड़ने के लिए भक्तों के लिए एक बड़ा, वैष्णवों के लिए बड़ा सुंदर सहज उपाय हमारे महाराज श्री ने, परम सिद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बताया। वो उपाय है, बड़ा सुंदर उपाय है, आप सब कर सकते हैं और श्रद्धा से करेंगे, हृदय से करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी श्रद्धा होती है सिद्धि, वैसी सिद्धि होती है कर्म की। जितनी श्रद्धा से हम कर्म करते हैं उतना ही श्रद्धा, उतना ही उसका फल हमको मिलता है। तो श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करने से निश्चित ही बड़ी शांति मिलती है। भक्तों के लिए वो श्रेष्ठ उपाय ये है कि एक दिन, एकादशी का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, कोई संक्रांति हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन है, कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व है, अच्छा कोई भी दिन आज ही कर सकते हैं। सबको बिठाएं, फैमिली मेंबर्स जो घर में हैं, भगवान अपने ठाकुर जी के मंदिर में, घर में ठाकुर बाड़ी होती है, हर सनातन धर्मी के घर में होती है, नहीं है तो बना लीजिए। ठाकुर जी की एक अलमारी भी होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। लकड़ी का मंदिर होता है किसी के, चित्रपट तो होता ही है ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने, अपने इष्ट देव के सामने नीचे एक दरी बिछाकर सबको बिठा लीजिए। दरी पे जो ना बैठ सके कुर्सी पे बिठा लीजिए, आपके सिर पे तो बैठे ही है, तो उनको सबको बिठा लीजिए आप। और उनको बिठाकर ठाकुर जी के चरणों में जो तुलसी आपने चढ़ाई, उस दिन थोड़ी ज्यादा चढ़ा दीजिए, 8-10 पत्ते चढ़ा दिए। तुलसी का जो पत्र है, वो तुलसी पत्र भगवान के चरणों से उठाकर और सबके सिर पर एक एक तुलसी पत्र रख दें। माता के, पिता के, पति के, पत्नी के, बच्चों के, अपने, सब आपस में सबके सिर पर तुलसी पत्र रख दें एक एक, और हाथ जोड़कर भगवान से कहें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, मैंने आज से ये बच्चे और ये जो मेरे शरीर के कहलाने वाले माता पिता, पत्नी, पति जो भी हैं, आज से मैंने इनको आपके चरणों में समर्पित कर दिया। तुलसी पत्र डालकर मानो भोग लगा दिया, और आज से आपके हैं। आज से पहले आपके नहीं थे क्या? आपके ही थे नाथ, लेकिन मेरे को पता नहीं था। मेरे को मैंने कब्जा कर लिया था अज्ञान में, मैं अपना मान रहा था भूलवश, क्योंकि जीवात्मा तो परमात्मा का ही अंश है, आपका ही अंश है। हमारा शरीर, इस शरीर के माता पिता के रजी विधि के संयोग से बना है ये शरीर, लेकिन हमारा जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है, वो बनाया नहीं। एक शरीर छोड़ के दूसरे में आया, दूसरे से तीसरे में आया, और चलते चलते आज तक यहाँ पहुंच गए, जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ पहुंचे। तो अनादिकाल से ही परमात्मा का, ये मरता नहीं, जलाए नहीं जाता, कटता नहीं। तो जीवात्मा तो ऑलरेडी परमात्मा का है नाथ, ऑलरेडी आपके ही थे, पहले से आपके थे। मैंने तो कब्जा किया था, अधिकार किया था इन पर। आज सत्संग की प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से पुनः मैं आपके चरणों में इनको सौंपता हूं, आपको देता हूं। अब ये जीते रहें तो आपके हैं, मर जाएं तो आपके हैं, स्वस्थ रहें तो आपके हैं, अस्वस्थ रहें तो आप, बीमार रहें तो आपके हैं, बच्चे बिगड़ जाएं तो आपके हैं, सुधर जाएं तो आपके हैं, बिल्कुल निकम्बे रहें तो आपके हैं, और बहुत बड़े बड़े पद पर पहुंच जाएं तो आपके हैं, धनी रहें तो आपके हैं, निर्धन रहें, गरीब रहें तो आपके हैं, हर हालत में ये आपके हैं, मेरे नहीं। मेरा कर्तव्य यही है कि इनकी सेवा करूंगा, है आपके हैं, लेकिन आपने मेरे पास भेजे हैं, मेरे को निमित्त बनाया है। ये कितना आपने मेरे लिए विश्वास किया है, कितनी कृपा की। अनंत ब्रह्मांड आपका है, उसमें से 2-4 जीव आपने मेरे जिम्मेदारी में रख दिए कि बेटा तू इनका निमित्त बनकर इनकी देखरेख तू करना। तो
मेरे पर ही आपकी बहुत बड़ी कृपा है, मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति पर आपने विश्वास किया, तो मैं उनकी सेवा करूंगा, परवरिश करूंगा, जो मेरी जिम्मेदारी है करूंगा। हम लोगों के यहाँ चतुर्मास होते हैं, बहुत से लोग आते हैं, तो एक एक घर में 4-4 लोगों को ठहरने की व्यवस्था कर देते थे पहले, कि एक एक घर में 4, तो 4 लोगों की ड्यूटी आपकी है। आप इनको भोजन कराएंगे, सत्संग चलेगा जब तक ये रहेंगे, और इनको स्टेशन छोड़ेंगे, स्टेशन से लाएंगे, सत्संग में लाएंगे, सत्संग में ले जाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है। ऐसे पूरे गांव में ऐसे करते थे लोग पहले। आश्रम इतने बड़े नहीं होते थे, इतनी जगह नहीं होती थी, ऐसे किया जाता। तो ऐसे ही भगवान ने किया है कि हमारे ऊपर इनको जिम्मेदारी दे दी है कि 4 आपके हैं, 4 हमारे हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। इसलिए आज से ये आपके हैं, आज से भूल नहीं करूंगा मैं। स्वप्न में भी मेरे नहीं है, मैंने आपको दे दी है। जो वस्तु दे दी वो हमारी नहीं है। हमने ये वस्तु किसी को दे दी, बस दे दी। गौशाला के लिए पैसे निकाल के रख दिए, ये परोपकार के लिए रख दिए निकाल कर। आज वर्षा हो रही है, कल देकर आएंगे, लेकिन अब ये हमारे नहीं। ये गुल्लक में डाल दिया है, डोनेशन बॉक्स में डाल दिए हैं, अब हमारे नहीं। जब हम जाएंगे तब लेके जाएंगे, लेकिन ये अब हमारा कोई अधिकार नहीं। हम निकाल चुके, उस निमित्त निकाल चुके। तो ऐसे ही हमने प्रभु को भोग लगा दिया, जैसे तुलसी डल डालकर भोग लगा देते हैं, ऐसे भोग लगा दिया हमने, प्रभु को समर्पित कर दिए। अब प्रभु के प्रसाद मानकर हम इनका इनसे बर्ताव करेंगे, हमारे पास रखेंगे, सेवा करेंगे। तो ये जो आइडिया है वो टेंशन फ्री होने के लिए है, ड्यूटी फ्री होने के लिए नहीं है। दिस इज फॉर टेंशन फ्री, नॉट फॉर ड्यूटी फ्री। कर्तव्य मुक्त नहीं होना हमें, कर्तव्य तो करना है, लेकिन चिंता छोड़ देनी है। प्रभु के हैं तो हम क्यों चिंता करें। अभी तक चिंता थी, ये बीमार हो गया, ये बच्चा बिगड़ रहा है, ये कहना नहीं मानता, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, ये मनमानी करता है। अब चिंता नहीं है, अरे हमारे है ही नहीं, कुछ भी करे। कोई 2 दिन के लिए मेहमान आया, हमारा जमाई आया, हमारा बहनोई आया, हमारा मामा आया, फूफा आया, तो हम पीछे नहीं पड़ते कि सुधर जाए। ठीक है महाराज, ये बीड़ी बीड़ी पी लेते हैं, कोई हमारे यहाँ तो आज ही रहेंगे, हमारे नहीं। लेकिन हमारा बेटा हो तो ज्यादा चिंता होती है, आसक्ति ज्यादा होती है ना, उससे ज्यादा चिंता होती। दूर का आदमी कोई मरता है, हमें चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता। हमारा अपना मरता है, जिससे ज्यादा अटैचमेंट है, उसकी चिंता ज्यादा होती है। तो आसक्ति बंधन का कारण है, और वह आसक्ति हमने प्रभु को सौंप दी। तो उनसे हमें सुख नहीं लेना। प्रभु के हैं, अब हम क्या सुख लें इनसे, क्या आशा करें इनसे। ना तो आशा करनी, ना उनसे सुख लेना। भविष्य के लिए आशा नहीं करनी कोई, और वर्तमान में उनसे सुख नहीं लेना। वो करते हैं, उनकी प्रसन्नता से उनका कल्याण उसमें है तो करें, उसमें भी बहुत उनकी प्रसन्नता के लिए स्वीकार कर लो। हमारे महाराज श्री तो कहते थे कि भोजन भी आप इसलिए कर लो कि बच्चों को बुरा ना लगे, बच्चों को दुख ना होगी हमारे हाथ का भोजन नहीं करते। नहीं तो आप भोजन की भी आशा मत करो, फिर तो महाराज भूखे मर जाएंगे। नहीं मरेंगे आप नहीं मरेंगे। हम लोगों का कौन सा परिवार है, भूखे मरते हैं? आपसे ज्यादा अच्छा खाते हैं, आपसे ज्यादा खाते हैं, भूखे नहीं मरते, बल्कि खाने से ज्यादा खाने से बीमार होते हैं, मरते हैं। तो प्रारब्ध में होगा, वो किसी न किसी निमित्त मिलेगा, आपको खिलाएंगे। आप उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप सेवा स्वीकार कर लो। तो अपने मत मानो, प्रभु के मन, प्रभु के। जैसे आपको ये प्रयोग करना आता है, जैसे कन्यादान करते हैं तो कन्या का हाथ वर के हाथ में दे देते हैं, ब्राह्मण देवता संकल्प करा देते हैं कि विष्णु रूप आए, लक्ष्मी स्वरूप आए, कन्या विष्णु रूप आए, वरम संप्रदते, ऐसे कुछ श्लोक है, मेरे को याद नहीं। लक्ष्मी रूपी मेरी कन्या मैंने विष्णु रूपी वर के हाथ में दे दी। तो कन्या का हाथ वर के हाथ में देते हैं, पाणी ग्रहण, संस्कृत में पाणी कहते हैं। तो ये आइडिया आपको आता है। अब उस कन्या की आपको चिंता नहीं होती, वर को दे दी, अब उसकी चिंता उसके पति को है, उसके सास ससुर को है। उनको चिंता हो जाती है, हमारी बहू है, हमारी बहू बीमार ना पड़ जाए, हमारी बहू इधर उधर ना हो जाए, कुछ हमारी बहू गलती ना कर बैठे। उनको चिंता होती है, पति को चिंता होती है, सास ससुर को चिंता होती है। अब माता पिता को चिंता नहीं है, भाई भाभी को चिंता नहीं। तो ऐसे ही अब हमें चिंता नहीं, अब चिंता परमात्मा की। अब हमारी कोई आसक्ति नहीं रही, अब हम उनसे कोई आशा भी नहीं रखेंगे, अब उनसे हम कोई सुख नहीं लेंगे। बहुत सुख लेते हैं,
बेटे का सुख लेते हैं, पोते का सुख लेते हैं, उसका बहुत सुख लेते हैं। जितना आप सुख लेते हो इन लोगों से, उतना ही ये दुख देंगे, उतना ही दुख देंगे। जितना हम परिवार में सुख लेते हैं, उतना ही दुख देते हैं। कैसे? आपका बेटा नहीं मानेगा तो आप दुखी होंगे, रोंगे, रोएंगे। बड़ा होकर बेटा ठीक से नहीं पढ़ेगा तो आप रोएंगे, दुखी होंगे। बीमार पड़ गया तो आप दुखी होंगे। कुसंग में चला गया तो आप दुखी होंगे। नशा करने लगा तो आप दुखी होंगे। अपनी मर्जी से शादी विवाह कर लिया तो आप दुखी होंगे। और मृत्यु लोक है, कदाचित उसका शरीर चला गया तो भी आप दुखी होंगे। तो पूरी परंपरा दुखों की रहेगी आप, क्योंकि आपने सुख लिया है, मेरा बेटा आसक्ति कर करके। वो अब आपको उसके बदले में दुख मिलता रहेगा, जीवन भर मिलता रहेगा। एक सिद्धांत है ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, उल्टी बात नहीं कह रहा। आप लोगों को उल्टी लग सकती है क्योंकि आपने उल्टा सोचा, इसलिए उल्टी लगती है, सीधी बात। तो जिससे हमने अटैचमेंट है हमारी, उतने दुख देगा। जिससे अटैचमेंट नहीं, वो मर भी जाता है तो दुख नहीं होता। पड़ोसी का बच्चा नशा करता है, हमें दुख नहीं होता। हमारी कोई आसक्ति नहीं उससे, हमारा कोई मोह नहीं उससे। तो जितना सुख लिया है उतना दुख होता है। इसलिए गृहस्थ में सुख नहीं लेना, सुख देना है। कोई इनसे आशा नहीं रखनी, कोई सुख नहीं लेना। अरे हम सुख के भंडार हैं स्वयं। भीतर हमारा सुख स्वरूप परमात्मा विराजमान है, आनंद में है। ये क्या सुख देंगे हमें? दूसरे क्या सुख देंगे? ये सुख का तो आभास होगा, देंगे दुख, दुख खा लेंगे। इसलिए इनसे कोई सुख ना ले तो बंधन नहीं है, परमात्मा को सौंप दिए। इनसे कोई सुख नहीं लेना, इनसे कोई आसक्ति नहीं रखनी, इनका कोई मोह नहीं रखना, इनसे आशा नहीं रखनी। बस जब तक हमारे पास है सेवा करो, जब तक हमारे पास सेवा करो। इनमें से कोई चला गया, किसी का शरीर चला गया, माता पिता का, किसी का भी चला गया, दादी का, संस्कार कर दो, छोटों का, बड़ों का। जब तक है संस्कार डाले बच्चों में, माता पिता की सेवा की, चले गए, संस्कार कर दिया। ऐसे मुक्त होकर आप रहे, हम ये चाहते हैं। आप बंधन से छूटे, हम ये चाहते हैं। आपकी संपत्ति लेने की हमारी नीयत नहीं, भाव नहीं। आपके बच्चों को आपसे अलग करने का भाव नहीं, बस उनकी आसक्ति दूर करने का भाव, उनका मोह दूर करने का भाव।